हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप देख सकते हो ये बजाज कंपनी का इंडक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बजाज कंपनी का इंडक्शन है और इसका जो डिस्प्ले में है वो डबल ई आ रहा है। आपको अभी दिखाता हूँ पावर देके, तो चलिए हम पावर दे देते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने पावर दे चुका हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए, तो जैसे ही ऑन करता हूँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स डबल ई आ रहा है। इंडक्शन कुकर में डबल ई आ रहा है। ये बजाज कंपनी का इंडक्शन है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको इसे रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये डबल ई आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर पता नहीं है, आप न्यू मैकेनिक हो, तो आप जाके मेन किट में आप जाके इसका फॉल्ट ढूंढने लग जाओगे, लेकिन इसका मेन किट में फॉल्ट नहीं मिलेगा। इसका जो कहाँ पर मिलेगा हम अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इंडक्शन को ओपन कर लेते हैं और अंदर जाके आपको बताते हैं कि कहाँ पर ये किस वजह से डबल ई आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हो मैंने इंडक्शन को ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इसका फॉल्ट है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन किट लगा हुआ है। तो अगर आप मेन किट में इस फॉल्ट को ढूंढोगे तो आपको हरगिज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉल्ट है ये मेन किट में नहीं है फ्रेंड्स, ये इस किट में फॉल्ट है। देख सकते हो कीबोर्ड का जो किट है, इस किट में फॉल्ट होने के कारण इस तरह का डबल ई का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे अलग कर देंगे। चलिए हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इस प्लग को, और इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम इस किट में क्या खराबी है आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे कौन सा पुर्जे है जिसके कारण इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका नट खोल लेते हैं और आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सभी नट को ओपन कर दिया। अब मैं इस किट को बाहर निकालूंगा। तो चलिए हम बाहर निकाल लेते हैं इस किट को और आपको बताते हैं कि क्या ख़राब है जिसके कारण इस तरह का डबल ई का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको हम 3 कारण बताएंगे फ्रेंड्स इस तरह का प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, नंबर 1 कारण जो है, यहाँ जो जितना भी सारे स्विच लगा हुआ है, कोई भी स्विच अगर एक शॉर्ट हो जाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 1 जो है, कोई भी स्विच, जितना भी स्विच लगा हुआ है यहाँ पर, तो कोई भी एक स्विच शॉर्ट अगर हो गया तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है। और नंबर 2, यहाँ पर जितना भी एलईडी बल्ब लगा हुआ है, इनमें से कोई भी बल्ब अगर ख़राब हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो भी इस तरह का डबल ई का प्रॉब्लम होते हैं। और नंबर 3 आप देख रहे हो फ्रेंड, डिस्प्ले के अंदर जो एलईडी लगा हुआ है, उसके अंदर भी कोई भी एलईडी अगर शॉर्ट हो जाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने आपको 3 रीज़न बता दिया फ्रेंड्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितना भी स्विच है सभी स्विच को चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कि कोई भी स्विच शॉर्ट तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी स्विच है सभी स्विच का, ये देख सकते हो फ्रेंड्स 2 लेग का स्विच है। जितना भी स्विच लगा हुआ है बजाज कंपनी का, ये 2 लेग का स्विच है। तो इनमें हम क्या करेंगे, एक लेग को हम डिसोल्डर कर देंगे और मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम डिसोल्डर कर देते हैं एक लेग को, क्योंकि मैं इसी स्विच को फिर से काम में लेने वाला हूँ। सभी स्विच को हम चेंज नहीं करने वाला हूँ। अगर कोई भी एक स्विच शॉर्ट ख़राब निकल जाते हैं तो सिर्फ उसी स्विच को हम चेंज करेंगे, बाकी स्विच को हम रहने देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी स्विच का एक पॉइंट को डिसोल्डर कर देंगे। तो चलिए हम डिसोल्डर करके आपको चेक करके बताते हैं कि क्या है। दोस्तों, मैंने सभी स्विच को किट से बाहर निकाल लिया, लेकिन जो मेरा प्रॉब्लम था डबल ई का, अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। अब देख सकते हो फ्रेंड्स डबल ई ही आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जितना भी एलईडी लगा हुआ है सब एलईडी को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे कि मेरा प्रॉब्लम सही हो रहा है कि नहीं। तो हम चलिए फ्रेंड, हम फटाफट इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हो मैंने सभी एलईडी बॉल को बाहर निकाल लिया। देखिए, किट से मैंने सभी एलईडी बॉल को बाहर निकाल लिया। सिर्फ एक एलईडी को रखा हूँ मैंने और एक स्विच ऑन ऑफ के लिए मैंने रखा हूँ। तो मैंने जब स्विच निकाल लिया, आपको चेक करके दिखाया, तो स्विच निकालने के बाद भी उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। अब मैं सभी एलईडी बल्ब को एक को छोड़ के मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें पावर देके आपको दिखाता हूँ कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए हम इसे पावर देते हैं और मैंने पावर दे चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं इसे ऑन करता हूँ और अब देख सकते हो फ्रेंड्स ये चालू हो गया। ठीक है, अब देख सकते हो पहले डबल ई आ रहा था, अब डबल ई नहीं आ रहा है, ये स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो बल्ब मैंने निकाला हूँ, इनमें से कोई एक बल्ब ख़राब होने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है।
तो हम इस सारे बल्ब को चेक करेंगे और जो बल्ब एलईडी बल्ब ख़राब है उसे हम चेंज कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एलईडी बल्ब चेंज खोलने के बाद भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता तो मैं क्या करता फ्रेंड्स, मैं डिस्प्ले को चेंज कर देता। ठीक है, तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।